हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द ट्रेड जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी में आने वाले वीक में क्या परफॉर्म हो सकता है और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। मार्केट आपको आने वाले वीक में एक प्रेशर में दिखाई देगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को लोअर एक्सपेक्ट किया है और वहीं पे साथ ही में आईएमएफ ने बताया कि वर्ल्ड में आपको बहुत ही जल्द एक क्राइसिस दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको मार्केट में सावधान रहना और स्ट्रिक्टली आपको लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में आपका क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल रहेगा। तो निफ्टी का आपका ब्रेकआउट लेवल है वो 17,500 है। निफ्टी जब तक, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, निफ्टी जब तक 17,500 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करना है। लॉन्ग पोजीशन आप तभी ले सकते हो जब निफ्टी 17,500 के लेवल को ब्रेकआउट करे और डेली बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज हो। तो आपका ब्रेकआउट लेवल रहेगा 17,500। जब तक उसके नीचे आपको कोई भी लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करना है। और आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में 17,500 के बाद एवरी 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो आपको जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको इंट्राडे में ही, सेम डे ही आपको प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। मार्केट एक दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है और एक दिन गैप अप ओपन हो रहा है। तो आपको कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको जितना ज़्यादा हो सके आप सेम डे ही प्रॉफिट बुक करें। तो 17,500 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,600, सेकेंड टारगेट होगा 17,750, थर्ड टारगेट होगा 17,800 एंड योर फोर्थ टारगेट विल बी 17,950। तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखने और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना। कोई भी आपको ब्लाइंड ट्रेड अवॉइड करना है। अगर आपको कोई बोले कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा आप कॉल ले लीजिए, तो आप वो नहीं करना। आपको जितना हो सके ज़्यादा आपको सेम डे प्रॉफिट बुक करना है। अभी बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल होगा। तो निफ्टी का आपका ब्रेकडाउन लेवल है वो 17,000 लेवल है। फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो 17,300 है और आपका ब्रेकडाउन लेवल रहेगा 17,000 लेवल। जब तक निफ्टी 17,000 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करती है आपको उसमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट नहीं करनी है। अगर निफ्टी 17,000 के लेवल को ब्रेकआउट करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,900 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 16,750। 16,750 भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा आपको ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि अगर 16,750 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो फिर आपको मार्केट में बहुत ही जल्दी 16,500 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। और मैं आपको एडवाइस बार बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट है वो सेम डे ही बुक करना है। कोई भी पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ कि आप सेम डे प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको एट द डे ऑफ एंड अगर आपको कोई भी थोड़ा लॉस भी है तो आप उसको बुक कर ले। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट अभी चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। अब बात करते हैं आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का आपका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 39,700 का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 39,700 के लेवल को ब्रेकआउट करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 40,000 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 4500 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 41,000। तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी 39,700 800 के बाद अगर ब्रेकआउट की
तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 40,000, सेकेंड टारगेट 4,500 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 41,000। तो आपको ये अबव साइड के लेवल्स ध्यान में रखना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी ब्रेक डाउन लेवल्स क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी 38,700 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है, मैं आपको ये लाइंस के साथ में ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगर बैंक निफ्टी 38,700 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,200 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 37,800। आपका सेकेंड टारगेट होगा 37,800 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 37,400। तो आपको ये दोनों लेवल्स को ध्यान रखना है। आपका ब्रेकआउट लेवल है 39,800 एंड आपका ब्रेक डाउन लेवल है 38,700। अगर बैंक निफ्टी 38,700 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,200 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 37,800 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 37,400। और आपका अबव साइड का अगर ब्रेकआउट करती है बैंक निफ्टी 39,700 800 के लेवल्स को, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,000 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 4,500 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 41,000 के लेवल्स। आपको ये दोनों साइड के लेवल्स को ध्यान रखना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। और आपको स्ट्रिक्टली कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को अवॉइड करना। आपको जितना ज़्यादा हो सके सेम डे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में मैंने आपको समझाया है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया है कि मार्केट में आपको आने वाले वीक में प्रेशर दिखाई देगा, इसलिए आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना अवॉइड करना। आपको सेम डे प्रॉफिट बुक करना। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, मैं आपको बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ। आई होप कि आप इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि मोस्टली ट्रेडर मेरे पास डीएम करते कि ये पोजीशन सर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, इसको लॉन्ग कर सकते हैं क्या, ये ले सकते हैं क्या। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है जितना जल्दी हो सके। अगर आपके पास 3:30 बजे थोड़ा बहुत नुकसान भी है, लॉस भी है, तो आपको वो बुक कर लेना है क्योंकि हो सकता है आपको नेक्स्ट डे आप प्रॉफिट के चक्कर में आपको नुकसान और ज़्यादा हो जाए। अगर आपको 500-200 रुपये अगर कोई पोजीशन में नुकसान भी हो रहा है तो आप उन्हें बुक कर ले। आप इनको सेकेंड डे के लिए ना रखें, हो सकता है सेकेंड डे आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाए, इसलिए आपको सेम डे ही प्रॉफिट बुक करना है। जो भी अगर आपके पास थोड़ा नुकसान भी है तो आपको लॉसेस को अवॉइड करना है। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।